ओवैसी झारखंड पधारे और लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। झारखंड के रांची जिले में एक विधानसभा है दोस्तों, नाम है मांडर। कुछ दिन पहले आए थे अधिक से धन के मामले में मांडर के तत्कालीन विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता बंधु तिर्की दोषी पाए गए और उनकी विधायकी रद्द हो गई। और इतना ही नहीं, एक विधानसभा में किसी विधायक के विधायकी रद्द होने पर वहां उपचुनाव होते हैं, तो मांडर में अभी उपचुनाव चल रहे हैं। सभी दल जोर आजमाए हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने पुराने कंधों पर भरोसा किया है, तो वहीं मांडर से 2014 में जीतकर विधानसभा जाने वाली गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी उदयपुर अधिवेशन में एक परिवार एक टिकट के नारे लगाने वाली कांग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की को अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे आपको बताते चलूं कि शिल्पी नेता तिर्की बंधु तिर्की की जैविक पुत्री है, यानी कि बायोलॉजिकल डॉटर। अब शायद कांग्रेस में बाप बेटी को एक परिवार का हिस्सा ना माना जाता होगा, या सोनिया जी के इटली में बाप बेटी एक परिवार की नहीं होती होंगी, पर हमारे हिंदुस्तान में तो है ही ना। मैं अपने पिता के परिवार का और मेरे पिता मेरे परिवार के अखंड हिस्सा है। खैर, कांग्रेस अब तक जनता से अपने वादों पर बाबा जी का टुल्लू दिखाती आ रही थी। आज उसने अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी दिखा दिया जिन्हें उम्मीद थी कि बंधु तिर्की के बाद हम। लेकिन आज बात इसकी नहीं है, बात है मांडर उपचुनाव में सदर साहब यानी कि हमारे ओवैसी मियां की एंट्री की। एक अदद उम्मीदवार न मिला तो उन्होंने भाजपा से एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसे भाजपा ने बाबा जी का टुल्लू दिखा दिया था। अब भाजपा भी कम थोड़ी है। राजनीति में कोई तब तक आपका नहीं होकर रहता जब तक आप नकेल ना कस कर रखे। तो अब आईएमआईएम के उम्मीदवार है उपचुनाव के देव कुमार धान। कल जब ओवैसी रांची एयरपोर्ट में उतरे ताकि मांडर जाकर रांची दंगा के मारे गए दंगाई के नाम पर वोट मांग सके, उसी वक्त एयरपोर्ट में उन्हें लेने आए समर्थक ओवैसी जिंदाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए दिखे और खुल के पाकिस्तान के नारे लगे। भारत में मुस्लिम कौम जिसे इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के हिमायती होने का आरोप सन 1948 से लगता आया है, उसके लिए ऐसी घटनाएं सत्यापन का यानी कि एक जस्टिफिकेशन का काम करती है। और हाँ, हमारे नेता थोड़े पाकिस्तानी तो है ही। अगर नहीं होते तो उनके नाम के साथ हमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की क्या जरूरत होती। ओवैसी मियां जब मांडर पहुंचकर दंगाइयों पर रांची पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रहे थे, तो वो भूल गए थे कि अपने एसएसएपी को एसपी को सड़क पर पत्थर लेकर दौड़ाने का अंजाम सर के परखच्चे उखाड़कर हो सकता है। खैर, हम झारखंड की सरकार से उत्तर प्रदेश वाली कार्रवाई की उम्मीद तो नहीं रख सकते, लेकिन रांची पुलिस प्रशासन से एसएसपी और एसपी के नेतृत्व में जिस सख्ती से निपटा है, उससे एक बात की उम्मीद तो की जा सकती है कि सड़क पर पत्थर लेकर निकलने से पहले अपने लाइफ इंश्योरेंस के पेपर दंगाई ठीक ठाक से अरेंज करके निकलेंगे। सड़क पर उतरकर जिस प्रकार से बीते दिनों दंगाइयों को नंगा नाच हिंदुस्तान देख रहा है, इससे पर्दे के पीछे आपको इस नाच के स्पॉन्सर लोगों की बदबू से आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि ये लोग कौन है और असर और दर्द कहां कहां हो रहा है। आज भारत के पहले सीडीएस और देश के प्रधान सैनिक, जिन्हें एक प्लेन क्रैश में हमने कुछ दिन पहले ही खो दिया, उनकी एक बात मन में बार बार आ रही है। जनरल बिपिन रावत जी हमेशा कहते थे कि वी आर नॉट इन वॉर विथ two front only. Actually, it is 2.5 and unfortunately this half is within. यानी कि हम सिर्फ दो देशों के साथ युद्ध में नहीं हैं, पाकिस्तान और चीन के अलावा एक आधा है और उसके जिसके खिलाफ लड़ाई है, और दुर्भाग्य से वो आधा हमारा ही देश है जिससे हम लड़ रहे हैं। अब आज की वीडियो आचार्य चाणक्य के उस सिद्धांत से खत्म करूंगी कि चलिए पाकिस्तान चीन से तो कुछ डिप्लोमेटिक तरीकों को भी आजमाया जा सकता है, लेकिन स्वर्गीय विपिन रावत जी जिसे आधे की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर है, उसके खिलाफ मोस्ट ब्रुटल होकर
ही लड़ा जा सकता है। इसी की आचार्य चाणक्य की भाषा में कुश में जड़ में मट्ठा डालना कहते हैं। कुश को ना सिर्फ उखाड़ा जाए बल्कि उसके जड़ में मट्ठा भी डाला जाए ताकि वो फिर कभी ना उगे। ऐसा ही है हमारा वो आधा देश जिससे कि लड़ने की बात करते थे। तो बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर यूं ही बने रहे और हमारे सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाते रहें। और उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे दुश्मन देश का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे बात को खुलेआम कहते हैं और हमारे देश की सरकार पुलिस व्यवस्था भी चुपचाप साधती है ऐसे नेताओं को जिनके स्वागत में ये नारेबाजी होती है। हमारे देश की मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें स्वागत करती है और उन्हें बुलाकर उनका वाहवाही करवाती है। तो आप इन सब के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर यूं ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।